फिर एक बार मुसलमानों पर हमला हुआ मेरे दोस्तों, जिसको आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे कि डंडों से खींच खींच कर पांव में मारा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जय श्री राम बोल। हम अभी वीडियो को दिखा रहे हैं, जय श्री राम बोलने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले बोलते हैं कि जय श्री राम बोल, तो जय श्री राम बोल देता है सामने वाला, उसके बाद भी कोई छुटकारा नहीं, डंडे पे डंडे पड़ते रहते हैं। और उसके बाद मेरे दोस्तों कल का जो वाकया पेश आया था, 3 लोगों को, चंदा वसूलने वालों को जो मारा गया था, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था, उनका इस्तकबाल करते हुए हम दिखाएंगे। और उसके बाद योगी जी की भी एक वीडियो दिखाएंगे आपको, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी के अंदर मुसलमान सेफ है, मुसलमान की बहुत ज्यादा सेफ्टी है यूपी के अंदर। मेरे अजीजों, ये कैसी बात, जबकि आए दिन इस तरह की वारदात, इस तरह के हालात मुसलमानों पर ढाए जा रहे हैं। उसके बाद योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमान यूपी में सेफ है और सूबों के एतबार से। तो पता ही चला, वो वीडियो भी हम दिखाएंगे आपको। और आपको बाकी रहने की गुजारिश इसलिए करेंगे कि जब तक हम एक नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, खास तौर से मैं मसलकी झगड़े को खत्म करने की जो अक्सर अपील करता हूं, इसीलिए करता हूं ताकि हम एक हों और इस तरह से जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर वो रुक सके। हमारी ताकत, हमारी एकता को देखकर उनके दिल में घबराहट पैदा हो सके। और खास तौर से मैं हिंदू भाइयों को भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, सारे नागरिक को, कि हम सब मिलजुल कर इंसानियत का सबूत देने की कोशिश करें। इसलिए कि हर धर्म के अंदर इंसानियत को फैलाने और इंसानियत दिखाने के लिए दुनिया में इंसानों को भेजा गया है। ये मैसेज हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे मिलकर, जो लोग इस तरह का काम अंजाम दे रहे हैं। उनको उनके धर्म की तरफ लौटाने की कोशिश इसलिए करेंगे ताकि वो अपनी किताबों का मुताला करके अपने धर्म के मुताबिक इंसानियत को समझने वाले बन जाए। ये मकसद है मेरे दोस्तों। और वीडियो के अंदर बहुत ही खास और अहम बात आगे मैं करने वाला हूं, जिस पर आपको वाकिफ रहना चाहिए। आइए पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए। 2-3 वीडियो में लगातार दिखा रहा हूं जो हालात है मुसलमानों पर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदू भाई को भी तकलीफ पहुंचेगी और पहुंच रही है, लेकिन चंद लोग मानने का नाम नहीं ले रहे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आइए पहले इस वीडियो से शुरुआत करते हैं। उसके बाद योगी जी की वीडियो दिखाकर हम आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि देश के माहौल को सुधारा जाए, कवर किया जाए, बचाया जाए मुसलमानों को, तो आपको बाकी रहना चाहिए। जय श्री राम को, जय श्री राम को, गणेश गणेश, जय श्री राम को, जय श्री राम को, जय श्री राम को, जय श्री राम को, चल जय श्री राम, जोर से तो जय श्री राम। राजधानी लखनऊ के निगोहा क्षेत्र से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक खुलेआम असलहा लहराता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी का नाम सौरभ बताया जा रहा है, जो कथित रूप से गैंग से जुड़ा है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के बीच मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बस मैं थोड़ी ही देर में योगी जी की वीडियो आपको दिखाने वाला हूं कि वो मुसलमानों के हक में क्या बोलते हुए नजर आएंगे आपको, जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। और आज योगी जी से एक बड़ी अपील हम सबको मिलकर करना है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम सब अल्लाह की मोहब्बत में एक जगह जमा हो जाएं और एक और नेक बन जाएं। एक बनने में इतनी ताकत है कि कोई फिर पर नहीं मार सकता। और याद रखना, अगर किसी के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान के ऊपर, अगर हिंदू भाई के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, सिख भाई के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, ईसाई भाई के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, और मुसलमान ताकत व कुदरत के बावजूद उसको बचाने की कोशिश नहीं किया, तो याद रखना आने वाले दिन में वो हालात पैदा होंगे जो हमें बुज़दिल बना जाएंगे। इतनी बुज़दिली आ जाएगी कि अपना सगा भाई मार खा रहा होगा और मेरी हिम्मत नहीं बढ़ेगी कि मैं उसको बचा सकूं। अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, अपना घर हमें इतना प्यारा हो जाएगा कि अपने भाई को मार खाता हुआ देखकर उसकी जान निकल रही होगी और हम खड़े नहीं होंगे कि ये मेरा भाई है। वो वक्त आने वाला है। अगर वो वक्त आने से पहले बचना चाहते हो और एकता और मोहब्बत का सबूत देना चाहते हो और दुनिया से होते हुए जुल्म को खत्म करना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों आओ, एक प्लेटफॉर्म पर आओ, एकता और मोहब्बत का सबूत दो और एक साथ मिलकर रहने की कोशिश करो, जो हर धर्म में लिखा हुआ है। हर धर्म में लिखा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। योगी जी की वीडियो भी आपको देखकर जाना है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं।
ये जो लोग मार रहे हैं ना, मैं इनका भी दुश्मन नहीं हूं, बस इनको एक पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं कि एक वक्त आने वाला है जो एक एक जर्रे का हिसाब होगा। वक्ती जिंदगी, आर्जी जिंदगी देकर, इख्तियार देकर आप जो चाहो कर जाओ, आपको छूट दी गई है। अभी आपका हाथ काम करना बंद कर देगा, इसलिए कि उस मालिक के अंदर इतना पावर है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सारी कायनात का मालिक है। अभी आपके हाथ को सल कर देगा, ये काम ही नहीं करेगा, फारिज मार देगी इसने, आपका एक्सीडेंट करा देगा, आपके आंख की रोशनी खींच लेगा, आपको पागल कर देगा, आपके परिवार में किसी को बर्बाद कर देगा, बीमारी ऐसी दे देगा कि पूरी जायदाद लग जाएगी इलाज कराने में। तो ऐसे मालिक से हमें डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए और अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। दूसरों के चक्कर में न पड़ते हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं एक बड़ा पैगाम पहुंचाकर उनको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, बाज आओ ऐसी हरकतों से जिसका अंजाम, जिसका नुकसान तुम्हारे बच्चों पर पड़ने वाला है। तुम बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। उसका कैमरा और उसकी पकड़ ऐसी है जो कभी फेल नहीं होती मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। दुनिया की जितनी सरकारें हैं, जितना कानून है, उनके जो दांव है, जो पेच है कि हम किस तरीके से एक मुजरिम को पकड़ेंगे, वो हाथ से निकल भी जाता है, पकड़ भी जाता है, लेकिन उसकी जब पकड़ आती है तो फिर कोई दांव पेच नहीं चलता, कोई दिमाग नहीं चलता। दंड तो लाजिम है। किसी भी धर्म के अंदर जाओ, पता कर लो कि किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, ये हर मजहब में है। लेकिन शैतान तो शैतान है, शैतान अपना काम करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम एक इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर दें। ये इस तरीके से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके और अपने पैदा करने वाले के नजदीक इतना गिर जाए, इतना गिर जाए, इतना गिर जाए कि इनकी हैसियत कुत्ते से भी बदतर हो जाए। वो चाह रहा है शैतान, लेकिन हम नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि इंसान इंसान बन जाए, इंसान जानवर ना बने। इसलिए कि जानवर का काम है जानवर वाला काम करना, इंसान का काम जानवर वाला काम नहीं है, सबका अलग अलग काम है। इसलिए हर ऐसे शख्स को जो इस तरह की मॉब लिंचिंग कर रहा है, मुसलमानों को सता रहा है, ऐसा नहीं कि मुसलमान से गलती नहीं हो रही, कहीं ना कहीं ये सारे मंजर को देखे मुसलमान भी कदम उठा रहा है, तो पता ये चला कि वो भी फिर जानवर वाला काम कर रहा है। तो शुरुआत ज्यादातर जो आ रही है, यानी 99% कह लीजिए, 98% वो हिंदू भाइयों की तरफ से आ रही है, जिसको देखकर कहीं ना कहीं मुसलमान से भी फिर वो खता होती है, जिसका नुकसान जो हिंदू भाई को पहुंचता है और एक माहौल जो, एक भाईचारा जो देश के अंदर है वो खराब होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे मालिक से डरो, किसी के चक्कर में मत पड़ो मेरे अजीजों, कोई हमारे काम आने वाला नहीं है, कोई हमारे काम आने वाला नहीं है। हाँ, अभी हमें बीमारी देने पर आ जाए, ऐसी बीमारी कि जिसमें हम कुछ खा भी नहीं सकते, नमक नहीं खा सकते, ऐसी बीमारियां हैं, शक्कर नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, तो उसके हाथ में जब ये पावर है तो फिर पता ही चला कि लोग फिर कैसे बचाएंगे आपको, जब पावर उसके हाथ में है। अभी आपकी सांस रोक दे जबकि उसके हाथ में। और हर वो हिंदू जो बुरे से बुरा है, इस बात पर यकीन रखता है कि एक मालिक है सबका, जो जिंदगी और मौत देता है, जो बीमारी देता है, जो हालात को डालता भी है और हालात को छांटता भी है, और वो पकड़ लेता है, चाहे एक्सीडेंट के जरिए से पकड़े, चाहे घर में हालात आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे सब एक तरफ से सबकी जो है मौत हो जाए, ये बताकर ये चीज नहीं आती। सबका यकीन है, जितने भी हिंदू धर्म या जितने भी इंसान दुनिया में है, कि मौत आनी है, और जो मुसीबतें आती हैं उससे बचाने वाला कोई नहीं है सिवाय उसके। अगर बचाने वाला होता तो किसी को बुखार नहीं पकड़ता, किसी को फारिज नहीं मारती, कोई अपनी आंख से मजबूर नहीं होता, किसी को जो है ब्रेन हेमरेज नहीं होता, किसी को कैंसर नहीं होता, यानी बहुत सी ऐसी बीमारियां जो जिंदगी को तबाह कर देती हैं। अगर ये चीज हमारे हाथ में होती, ये पावर हमारे हाथ में होता, तो हम इसको आने ना देते। जो खतरनाक लोग हैं, जो जुल्म करते हैं, देखो कैसी कैसी बीमारियों में मुब्तला है, उनके हलक से एक घुट पानी नहीं उतर रहा है और जान भी नहीं निकल रही उनकी। पता चला कौन काम आया। ये आपके कर्म का अंजाम है। अगर आपका कर्म अच्छा होता तो आज ये दिन आपको ना देखना पड़ता। इसलिए हम होश में आए, अपने हिसाब से चलें, भाईचारा बनाकर रखें, इसलिए कि यही चीज हम सबके रब को मतलूब है और इसी के बदले में अच्छा सिला मिलने वाला है मेरे दोस्तों। इसी के बदले में खुशगवार जिंदगी होगी, इसी के बदले में मोहब्बत देखने को मिलेगी। फिर दिल ये कहेगा कि काश के हम एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाते, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की मदद करते। इतना मजा आएगा ये सारा काम अंजाम देने में कि आपको इससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं आएगा। जब आप इंसान की मदद करेंगे, वो मुसीबत में होगा तो उसको मुसीबत से निकालेंगे, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर से बन जाएगी मेरे दोस्तों। आइए अब योगी आदित्यनाथ की वीडियो देखिए और उसके बाद
उन तक एक बड़ा पैगाम पहुंचाने की कोशिश करिए मेरे दोस्तों। वो भूल में है, वो धोखे में है, वो समझ रहे हैं कि मुसलमान बहुत ज्यादा सेफ है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे तो ज्यादा देखा आपने, सुरक्षित। ये क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमान यूपी में सेफ है। अब कितना बड़ा धोखा इनको लगा हुआ है। हो सकता है ये सारी वीडियो इन तक ना पहुंच रही हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है भाई? सारी दुनिया देख रही है तो योगी आदित्यनाथ नहीं देखेंगे? पता है सर, ये कहीं ना कहीं से कुछ कमजोरी है कानून के अंदर। अगर कानून अपना शिकंजा जो कसने की कोशिश करे तो फिर इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि इस तरह का काम अंजाम दे लें। और उनको धार्मिक एतबार से भी, चूंकि आप संत भी हैं, आप जो है एक ज्ञानी हैं, अगर अपने हिसाब से धार्मिक एतबार से उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पूर्वज हैं वो किस तरह की जिंदगी गुजारने का हुक्म देते हैं, जबकि एक संत का यह हक है। और संत होने के बाद यानी एक ज्ञानी साधु के एतबार से जो एक आपको एक रुतबा मिला हुआ है हिंदू धर्म के एतबार से, जो एक संत भी आपको कहा जा सकता है, तो इतना बड़ा नॉलेज होते हुए आप कानूनी एतबार से भी समझाने की कोशिश करो, धार्मिक एतबार से भी समझाने की कोशिश करो कि ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, किसी को तकलीफ पहुंचाना। किसी इंसान को नहीं बल्कि जानवर को भी हम तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, अगर वो हमें तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है तो पता चला ये सारी बातें आपको इन लोगों को बुलाकर बहुत बड़ी सजा न देते हुए धार्मिक एतबार से आप सुधारने की इनको कोशिश करिए। मेरी यही गुजारिश है। वीडियो कैसी लगी आपको आप कमेंट में बताने की कोशिश करो, लाइक करो और पूरी वीडियो को वॉच किया करो, ताकि इस तरह का कंटेंट डालकर हम देश के अंदर भाईचारा का माहौल बनाने पर मेरे दोस्तों कामयाबी हासिल कर सकें और आपके लिए दुआ कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए, जितने भी दुनिया में इंसान है उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जो हम सबका रब, खालिक और मालिक और राजिक है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, वो हमारी हर परेशानी को दूर फरमाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम।